आज की वीडियो में हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हिंदू धर्म में अनेक विसंगतियां विकसित हो गई थीं। धार्मिक कट्टरता एवं पाखंडवाद का समाज में समावेश हो गया था। जाति व्यवस्था एवं छुआछूत के कारण समाज की पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत गिर चुकी थी। धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर अनेक हिंसात्मक कार्य होने लगे थे। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक दोष आ गए थे। कर्मकांड की प्रधानता अधिक होने लगी थी। स्त्रियां तथा शूद्र हे दृष्टि से देखे जाने लगे थे तथा उनकी शिक्षा की उपेक्षा भी होने लगी थी। फिर ऐसे ही वातावरण में 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, अर्थात भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही अपने राज्यपाट एवं परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। अनेक वर्षों तक उन्होंने भ्रमण करने के उपरांत सामाजिक अव्यवस्था पर ध्यान दिया। भारत में व्याप्त तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने एक समाज को एक नया मार्ग एवं दिशा प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने आई, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य धार्मिक पाखंडवाद को दूर करना तथा समाज के सभी वर्गों एवं जातियों के बीच समानता लाना था। उनके जीवन काल में ही हजारों शिष्य बन गए थे। बौद्ध धर्म ने लोगों को बताया कि यह संसार बड़ा कष्टदायी एवं दुखमय है। इसका कारण है इच्छाएं। इच्छाओं को त्याग कर या उन्हें कम करके सरलतम सादा जीवन व्यतीत करना मोक्ष प्राप्ति का साधन था। बुद्ध के बताए हुए मार्ग को अनेक अनुयायियों ने संपूर्ण भारत में प्रसारित किया, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत में बौद्ध धर्म 600 ईसा पूर्व के लगभग विकसित हुआ, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी तक प्रभावपूर्ण रहा। बौद्ध धर्म के उदय से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुए तथा शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म में धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। कर्म और ज्ञान में कर्म को मुख्य स्थान दिया गया है। शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। बौद्ध धर्म में इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म की विशेषताओं और अच्छाइयों को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद एवं कर्मकांड का विरोध करते हुए सामाजिक सुधार करना चाहता हूँ। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का परिवर्तित रूप है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पर्याप्त रूप से होने के पश्चात भारत की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया है। बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को ऐसा आचरण सिखाना था जिससे मस्तिष्क को स्थिरता एवं शांति प्राप्त हो सके। बौद्धकालीन शिक्षा तथा वेदकालीन शिक्षा में एक अंतर यह था कि बौद्ध काल में वेद काल की तरह पाठ्यक्रम में वेदों का ज्ञान ही नहीं था तथा शिक्षक के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव से समाज के एक विशेष वर्ग का शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्ति पर चले आ रहे वंशानुगत एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा जनमानस में शिक्षा के महत्व एवं मांग को बढ़ा दिया। नालंदा बिहार बौद्धकालीन शिक्षा का गौरव था। बौद्ध काल में शिक्षा में प्रवेश के उपरांत बालक सामनेर कहलाता था। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।